Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अरे ये सब तो एकदम बिल्कुल तुम तो नए नए बच्चे दिख रहे हो भाई, आज पहली बार शक्ल दिखा रहे हो मुझे, क्यों? शुभम कहाँ थे? सर थोड़ा इशू था, क्लासेस ऑफ हो गई थी। अच्छा, और आरव तुम कैमरा ऑन करो अपना। आरव अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। ओके सर, बस 1 मिनट। ऐसा क्या कर रहे हो जो 1 मिनट में ठीक हो जाएगा? हाँ, तुम्हारा भी नॉर्मल नंबर पुराना है, कहाँ थे अब तक? सर मेरा पुराना है, मैंने आपसे क्लास ली है सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए। अच्छा, सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था ना इस बार का? यस सर। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है? आरव काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है? यस सर, किया तो है, लेकिन सर राजा सर से बात हुई थी तो मैंने इनरोलमेंट नंबर अपना गलत भर दिया था किसमें? सैनिक स्कूल में, ओएमआर शीट में। अबे भाई मेरे, तुमने इनरोलमेंट नंबर ही गलत भर दिया और ये तुम्हें कैसे पता चला? सर ओएमआर डाउनलोड किया था। ए भाई मेरे, ये ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे करते हो भाई, कैसे कर लेते हो? सर मम्मी पापा कह रहे थे कंसंट्रेशन बना के मतलब ओएमआर भरना, हम्म। हम्म। लेकिन क्या हुआ, नहीं, मैम ने एक्चुअल नंबर। आरव एक्चुअल में ये ओमार में जब भी नंबर वगैरह भरना होता है ये तो सब स्टार्टिंग में भर लेते हैं, पेपर तो हमें बाद में करना होता है ना भाई। यस सर। तो तुमसे लिखने में भी गलती हुई होगी और नीचे सर्कल भरने में भी गलती हुई होगी। नहीं सर, लिखने में सही हुआ। हाँ, सर्कल भरने में मिस्टेक हो गई है। यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक्स आप सब बच्चे हो। अगर ऐसा हुआ है कि आपने नंबर ही गलत भर दिया है तब तो चलो मुझे लगता है आई एम वेरी सॉफ्ट, लेकिन ठीक है आपने लिखने में गलती कर दी है लेकिन सर्कल सही भरे हैं, है ना? तो वो बाई सर लिखने में सर आप उल्टा कह रहे हैं, मैंने लिखने में सही किया, सर्कल गलत भरा है। हाँ, अब आपको मान लो 4 की जगह 4 पे सर्कल करना था, आपने बाई मिस्टेक 5 पे सर्कल कर दिया, 6 पे सर्कल कर दिया जबकि आपने लिखा 4 है। तो वो ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, उसको हम बाद में जब आएगा ना तो उसको हम देख लेंगे, चल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चल जाएगा। चलो फिलहाल यहाँ आते हैं। ओके, तो बहुत सारे नए नए चेहरे हैं हमारे पास, है ना? आप लोगों के लिए भी यहाँ पे भी नए नए चेहरे हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट, जैनी क्या पढ़ रहे थे? हम आर्टिकल पढ़ रहे थे। और आर्टिकल्स में हमने क्या पढ़ लिया है? सर आर्टिकल्स में हमने उसका प्रोनाउंसिएशन वाला और नॉर्मल जो स्कूल में सिखाया होता है। ओके, तो हमने बच्चों अभी आर्टिकल वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कि
तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल फिर दो तरीके के होते हैं, एक ए होता है, एक एन होता है ना। अब अगर प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि जो भी इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसमें ए और एन हमारे स्कूल के मेथड जिसको हम ए ई आई ओ यू से सीखते हैं वो लगा के भरते हैं, लेकिन वो मेथड 100% सही नहीं होता है, कहीं कहीं पे लग जाता है और कहीं कहीं लगता नहीं है। सो वी वांट अ फुल प्रूफ मेथड एंड दैट्स कॉल्ड द साउंड मेथड। हमने सीखा था कि अगर किसी भी वर्ड के पहले लेटर को पढ़ने से आ छोटा बड़ा ई छोटी बड़ी ऊ छोटा बड़ा ओ छोटे बड़े इस तरीके का साउंड आता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको हमेशा ही क्या बोला जाएगा, उसको हमेशा ही वोवेल साउंड बोलेंगे। और इसके अलावा अगर किसी तरीके की साउंड होती है तो उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे और वोवेल के साउंड के साथ हम एन लगाएंगे, बाकी साथ ए लगाएंगे। यहाँ तक की कहानी हमने कर ली थी। अब प्यारे बच्चों जो इस साल एग्जाम में आया था है ना, तुम्हें पता ही है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कैसे अपने एग्जाम का लेवल बढ़ाता जा रहा है और जिसने भी इस बार आरएमएस का एग्जाम दिया था उसके तोते उड़ गए होंगे इस क्वेश्चन को करके। पहले अपन सैनिक का करेंगे है ना। दिस क्वेश्चन केम इन सैनिक 2026 ये वाला आया था। अब ये इतना आसान क्वेश्चन था, जिस बच्चे का मैंने पेपर सॉल्व कराया उसने भी गलत कर दिया। इसमें ऐसा क्या था जरा करके दिखाओ। इसमें तो आंसर पहले से लिख दिया उसने। लाइन लिखा हुआ है। चलो ये वाला क्वेश्चन आर्टिकल का लग रहा है तुमको, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन है आर्टिकल का। चलो करके दिखाओ। अब इतना बड़ा अगर क्वेश्चन ही देगा तो आपको पढ़ने में ही टाइम लगेगा। देखो जरा। अरे कुछ तो मार्क करो भाई। ओके सो टाइम हुआ अब। आरब ने सबसे सही आंसर दिया है। चलो अब आपने सही आंसर दिया तो आरब ही समझाएंगे। सर पढ़ ही नहीं पाया। पढ़ ही नहीं पाए, वही तो बात है। अब देखो इतना बड़ा जब क्वेश्चन ही होगा तो आप पढ़ कैसे पाओगे। पहला पढ़ोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा पढ़ोगे तीसरा भूल जाओगे, तीसरा पढ़ोगे तो फिर पहला भूल जाओगे, है ना। चलो आरब से सुनेंगे आंसर हम। सर आपको यहाँ पर ये मेथड लगाना है कि पहले हमने पढ़ लिया पहला, तो पहले में दिख गया, हमने देखा आइसक्रीम एंड पिज्जा, तो एंड गलत हो गया तो पहला हम एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एंड दूसरा। गलत हो गया। एंड गलत हो गया सर, एंड के बाद अ लगना चाहिए था। अच्छा सर वो गलत हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा, फिर वहां पर आया आइसक्रीम एंड अ पिज्जा, तो वो सही हो जाएगा, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुमने एग्जाम में ऐसे ही दिया था। यस सर। ओके जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, अगर ये रिपीट होके यहाँ आ जाए तो आगे वाला भी पढ़ना पड़ता है। देखो बच्चों जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस को पढ़ते हैं तो तुमको देखने से पता चल जाता है बहुत हद तक सिमिलैरिटीज हैं चारों सेंटेंस में। तो पहले पहले वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या लिखा, वाइल ऋतिक बॉट 2 पैकेट ऑफ चिप्स एंड अ चॉकलेट। तो 2 पैकेट्स, ध्यान से देखो जब वो बोला भाई आर्टिकल का क्वेश्चन है तो हम सिर्फ नाउन ढूंढेंगे ना भाई, इसके अलावा वर्ब क्या है क्या फर्क पड़ता है, कंजंक्शन कौन सा है क्या फर्क पड़ता है, प्रोपोजिशन कौन सा है क्या फर्क पड़ता है। जब उसने बोला भाई आर्टिकल ढूंढना है तो मतलब हमें नाउन ढूंढना है। अगर नाउन ढूंढना है तो नाउन स्पेसिफिक होगा तो हम उसके साथ दा लगा देंगे, और अगर इन स्पेसिफिक होगा तो हम ए या एन लगाएंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो 2 पैकेट्स ऑफ चिप लिखा है, पैकेट्स लिखा है, इसका मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आने वाला जो आर्टिकल होगा है ना, जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। और लिखा है टू, टू एक एडजेक्टिव है तो वो क्या करता है अपने टू यानी प्लूरल को बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो तुम ध्यान से देखो सभी जगह 2 पैकेट्स 2 पैकेट्स 2 पैकेट्स 2 पैकेट्स, इसमें कोई भी गलत नहीं है। सही आ गया। अब जब चॉकलेट लिखा है तो जब भी कोई एक चीज, चॉकलेट्स तो नहीं लिखा, चॉकलेट लिखा मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही हमने सीखा था ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं। याद करो आज से 2000 साल पहले सिखाया था।
क्या ये वाली लाइन हमने सीखी थी? तो एग्जामिनर कोई भी लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, मतलब यहाँ पे जो लिख दिया, जो मैंने बोल दिया, क्या पता वही सवाल बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप ध्यान से समझोगे सारी चीजों को, राइट। तो इसका मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस सा से चॉकलेट तो चा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ए चॉकलेट सही है, ए चॉकलेट सही है, और यहाँ चॉकलेट के साथ कोई कंजंक्शन ही नहीं आया, चॉकलेट के साथ कोई आर्टिकल ही नहीं आया, तो ये ऑप्शन पहले गलत है। अब ये वाले पार्ट हमने सारे कर लिए, अब ये वाले पार्ट में आओ। यहाँ लिखा है रिया बॉट, रिया बॉट, रिया बॉट, रिया बॉट, ये सब सही। एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, आ आइसक्रीम, द आइसक्रीम। तो हम जानते हैं आइसक्रीम तो आ से स्टार्ट हो रहा है, और आ से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये तो वोवेल साउंड है, तो एन होगा। या तो ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, इसकी वजह से ये गलत, इसकी वजह से ये गलत। अब जो गलत करते जा रहे हैं उनको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है इसके बाद ये यहाँ सही हो जाता, लेकिन मुझे क्या, जब वो यहाँ गलत हो गया तो यहाँ भी गलत ही है, सही। चलो भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये दोनों, इसके बाद देखो पिज्जा अगेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक चीज है, पिज्जा अगेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक चीज है, उसके साथ आर्टिकल आना चाहिए था, यहाँ सर आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल दिया, इसका मतलब ये गलत है, तो ये सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस ना बच्चों आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं कि तुम कितने पेशेंसली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगर मैं आपकी जगह होता, अभी चूंकि अपन क्लास में बैठे हैं, मैं टीचर हूं, आप गलत कर भी दोगे तो मैं सही बता दूंगा, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर ये आरएमएस का क्वेश्चन है तो आरएमएस में हमें तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, काय को माथापच्ची करनी। जब मेरे को सिर्फ 18 नंबर ही लाने हैं 50 क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ के कुछ और सही कर दूंगा। समझ रहे हो? तो एग्जाम सिर्फ इस चीज का नहीं है कि आप कैसे करते हैं, एग्जाम इस चीज का भी है कि आपको क्या नहीं करना है। और अगर यही क्वेश्चन सैनिक में आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो इस क्वेश्चन को मैं तब भी छोड़ देता, यहां पर मैं बना लेता इसको ट्रायंगल, ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को मैं देखूंगा बाद में। बाद में कब? जब मुझे टाइम मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए ये इंग्लिश के 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मेरा मैथ्स का कोई 3 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए, तो इसको तो मैं बाद में देखूंगा, राइट। तो इसी तरीके की आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, और तभी जाके आप कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे। अगर आप ये सारी चीजें करते हो डेफिनेटली आप सही कर पाओगे, सही। तो इतने लंबे क्वेश्चन को देखो, जैसे विवान ने बोला सर हम पढ़ नहीं पाए, ये बिल्कुल सही बात है। आप 30 सेकंड में इस पूरे चारों ऑप्शन को पढ़ ही नहीं सकते, राइट। और जब वो अपन एग्जाम दे रहे होते हैं तो अपन का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लो हो जाता है, हमें अपने ऊपर डाउट हो जाता है, अपन सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि मुझसे होगा भी पेपर की नहीं होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं, इसीलिए इसको छोड़ना था, बाद में करना था। और अगर ये 6th क्लास में है जैसे आरएमएस में आया हुआ है, तो फिर इसको तो फिर मैं करता भी नहीं, काय को अपने नंबर 0 करने का, राइट। सर ये आरएमसी का भी बैच है? बेटा आरएमसी का बैच है, पेपर ऐसा ही आता है, वहां पर आपको लिखना पड़ता है। आरएमसी के लिए इंग्लिश अलग थोड़ी बदल जाएगी, आपको लेवल तो बताना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको 9th क्लास के जो आरएमएस 9th क्लास के जो सैनिक है वो भी पेपर सोल्यूशन कराता हूँ, क्योंकि जो आरएमएस का पेपर है वो भी तो क्या ही बनाएगी, यूपीएससी के थ्रू ही होगा। इंग्लिश तो सेम ही रहती है, आपको बस मैं अगर ऑब्जेक्टिव से सिखा रहा हूँ, वहां पर आपको लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर सर होता है। मतलब थ्योरी वही रहेगी? जी हाँ, वो तो सभी जगह है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। चलो आगे बढ़े। अब हम सीखेंगे डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल हो गए। अब अपन सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, राइट। चलो देखो भाई, अब डेफिनेट आर्टिकल का बात हो रही है तो इसका मतलब हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज करेंगे, द। अब ये द जो वर्ड है बच्चों, ये सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। द बॉय भी सही है और द बॉयज भी सही है, राइट। महात्मा गांधी की वजह से तो कोई नाम अपने आप में स्पेशल होते नहीं है, तो किसी नाम के पहले हम द लगाते नहीं है अनटिल अनलेस उस इंसान ने कुछ ताबड़तोड़ ही ना कर दिया हो। तो महात्मा गांधी जी जैसे इंसानों के साथ हम बिल्कुल द लगाते थे, महात्मा गांधी, है ना। टैगोर, नाथ टैगोर के साथ भी हम लगा सकते हैं, किसी के साथ भी लगाते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर प्यारे बच्चों कहीं भी कोई चीज स्पेसिफिक या यूनिक दिखे, स्पेसिफिक मतलब वो चीज होनी चाहिए स्पेशल,
ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे पास हो, किसी और के पास ना हो, तभी तो वो स्पेशल हुआ, है ना। जैसे आपके पास कोई एक ऐसी पार्कर पेन है, तो नॉर्मली लोगों के पास पार्कर पेन नहीं होगा, तो आपके पास यूनिक पेन हो गया बेटा। इसी तरीके से आपके पास एप्पल है, बाकी सब लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो आप यूनिक हो गए। आपके पास कोई सर मेरे पास 2 है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात है, राइट। तो और हो सकता है आपके पास किसी ब्रांड की कोई वॉच है और दूसरों के पास नहीं है, तो आप यूनिक हो गए, स्पेशल हो गए। तो इस तरीके की छोटी छोटी भी चीजों में स्पेशलिटी ढूंढी जा सकती है। तो अगर कहीं भी आपको कुछ स्पेशल या यूनिक चीज दिखती है, तो उससे पहले आपको द लगाना होता है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, हम जानते हैं ताजमहल के बारे में। अब ताजमहल तो प्यारे बच्चों ऐसा तो है ही नहीं कि हर किसी का घर ताजमहल है ना। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा घर ताजमहल है। ताजमहल जैसा है दैट मेक सेंस, पर ताजमहल है ये तो नहीं कह सकते ना भाई। और अगर ये नहीं कह सकते, इसका मतलब ताजमहल यूनिक है, और यूनिक चीजों के साथ हम द लगाते हैं, तो ताजमहल। तो कोई भी जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं वो अपने आप में यूनिक है, उनके साथ द लगाया जाएगा। द सांची स्तूप, कोई टेम्पल है, तो उस टेम्पल के साथ भी हम द लगाते हैं बच्चों, है ना। सर जैसे जगन्नाथ मंदिर। एग्जैक्टली, जगन्नाथ मंदिर। अच्छा, कभी भी अगर डेट मंथ और जुलाई या अब डेट मंथ या ईयर आ जाए, देखो कैसे, अगर मैं पूछूं बच्चों, क्या आप मुझे 13 दिसंबर के बारे में बता देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल बता दूंगा सर, हर साल 13 दिसंबर आता है। आप मुझे 200 साल का कैलेंडर दीजिए, मैं 200 साल में 200 बार 13 दिसंबर निकाल के दिखा दूंगा, इजंट इट। दैट मीन्स ये डेट स्पेसिफिक नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या आप मुझे जुलाई बताओगे, तो आप कहोगे बिल्कुल से जुलाई बता दूंगा। आप मुझे 1000 साल का कैलेंडर दीजिए, मैं आपको 1000 जुलाई निकाल के बता दूंगा। क्या जुलाई मंथ स्पेशल हुआ? नहीं। अब इसी जगह मैं बोल दूं कि बच्चा क्या आप मुझे जुलाई 2024 निकाल के दिखाओगे, तो आप कहोगे सर आप मुझे 1000 साल का कैलेंडर दे दो, 1,00,000 साल का कैलेंडर दे दो, तो भी मैं बता दूंगा कि ये 2024 वाली जुलाई कितनी बार आई होगी, एक बार, राइट। क्या अगर ये चीज एक बार आई है तो यूनिक नहीं हो गई? और इसी के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलो बताओ 13 जुलाई 2024 के बारे में, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये दोनों ही डेट अपने आप में एग्जैक्ट हैं, फिक्स्ड हैं। अब कितने हजारों लाखों बिलियन साल हो गए होंगे, है ना, उसमें भी ये डेट फिक्स्ड है। और जो चीज फिक्स्ड है, एग्जैक्ट है, वो यूनिक है। तो कभी भी अगर किसी भी जगह फिक्स्ड डेट्स लिखी हैं, तो उसके साथ भी अगर हम द लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। फिक्स्ड डेट के साथ कैसे, इंडिया कब आजाद हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1947 में, एक ही बार आता है, राइट। इस तरह मैं बोलूं हमारा रिपब्लिक वाला डे कब होता है, आप कहेंगे सर 26 जनवरी को। कब स्टार्ट हुआ था, कब होता है, ये तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कब स्टार्ट हुआ तो आप कहेंगे सर 1950 से हम गाते चले आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ स्पेशल डेट है, जैसे कि आपकी बर्थ डेट है, आप एक ही बार पैदा हुए हो, ऐसा नहीं कि रोज थोड़े 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 पैदा होते जा रहे हो, है ना। तो अपन अगर एक ही बार पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब वो डेट भी स्पेसिफिक हो गई। तो ऐसी डेट जिससे फुल कंफर्मेशन मिलता हो, तो उसके साथ हम द लगा सकते हैं। चलो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसी साउंड को आपस में कई सारे लोग मिलके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, तब जाके एक बहुत ही प्यारा सा सुर निकलता है ना। उसी इंस्ट्रूमेंट को अगर अपन बजा दें, तो हो सकता है किसी के कान से खून भी निकल आए, लेकिन अगर उस इंस्ट्रूमेंट को कोई म्यूजिशियन बजाता है तो मजा ही आ जाती है ना। अरिजीत सिंह एक गाना गा दे, पूरा मोहल्ला बीमार हो जाता है ना। बादशाह भाई एक गाना गा दे, ट्रेंडिंग में चला जाता है। तुम में से कोई एक गाना गा दे, तो नीचे से ट्रेंडिंग में चले जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाओगे भाई। इसका मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने आप में स्पेसिफिक है, और अगर वो स्पेशल है भाई, तो वो स्पेशल साउंड भी तो प्रोड्यूस करता होगा। हाँ, क्या तबले से हारमोनियम की आवाज निकाली जा सकती है? नहीं। क्या हारमोनियम से गिटार की आवाज निकाली जा सकती है? नहीं। नहीं।
ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। सर लेकिन कैशियो से तो हारमोनियम की आवाज निकाली जा सकती है। उसको कैसियो बोलते हैं। कैसियो से तो हम तबले की भी आवाज निकाल सकते हैं, ढोलक की आवाज भी निकाली जा सकती है। सर तो कैशियो के आगे दा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल लगेगा। कैसियो एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो बिजली से चलता है, और जो पहले के टाइम पे वो होते थे ऐसे ऐसे वाले हारमोनियम, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो वो भी था, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलते थे, वो हवा से चलते थे, है ना। सर हारमोनियम मेरे पास है और तबला भी है। तो तुम बजा लेते हो कि सिर्फ रखा ही हुआ है? सर बजा लेता हूँ। ठीक ठाक या बढ़िया वाला? ठीक ठाक या बढ़िया वाला? सर बढ़िया वाला भी और कभी कभार ठीक ठाक भी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। बहुत अच्छी बात है भाई। जब मूड हो तब सही, जब ना हो तब। जब मूड सही हो तब ऐसे ऐसे बजा लेना, और जब मूड ना सही हो तो इसी हाथ को बंद करके, बाकी तुम समझ गए। ओके, चलो अगर हम प्यारे बच्चों किसी की कास्ट, क्लास, रैंक या पोस्ट की बात करें तो आप जानते हो ये हमेशा स्पेशल होते हैं, ये यूनिक होते हैं, कभी बदलते नहीं है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, तो सपोज करो एक चेयर है, उस चेयर पे हमने रख दिया कि भाई इस चेयर पे जो भी बैठेगा वो विधायक बनेगा, है ना। अब विधायक तो बदलते रहते हैं, क्लास में आपके मॉनिटर्स बदलते रहते हैं ना, तो मॉनिटर की पोस्ट फिक्स्ड है, लेकिन बंदा बदलता रहेगा। हर 3 महीने में इलेक्शन होते हैं आपके स्कूल में मॉनिटर के। पता नहीं आपके स्कूल में इलेक्शन से चूज किए जाते हैं या फिर जो टीचर का चमचा होता है उसी को चूज कर देते हैं, या जिसके सर अच्छे टीचर मार्क्स आ का जाते हैं चमचा। उसको मॉनिटर बना देते हैं। यही 3 ऑप्शन टीचर का होंगे। चमचा। या फिर जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे उसी को मॉनिटर बना देंगे, ऐसा ही होगा। जैनी तुम्हारे स्कूल में क्या होता है? सर मेरे स्कूल में देखा जाता है कौन डिसिप्लिन है। तो वो तो दूरबीन वो से तो देखते हैं। कहीं से देखते हैं। नहीं, मतलब उनको पता चलता है ना बिहेवियर बच्चों का, तो वो डिसिप्लिन कौन है, फिर एकदम कौन अप्रोप्रिएट होता है, उसको वो चूज करता है एज मॉनिटर, और कभी कभार चमचे को भी। तो ऐसे कैसे पता चलेगा जैनी? हो सकता है वो घर पे बहुत शैतानी करता हो, स्कूल में चुपचाप बैठा रहता हो। लड़के तो ऐसे बहुत होते हैं, पीछे बैठने वाले लड़के ऐसे ही होते हैं, वो स्कूल में अपनी एक्टिविटी दिखाते ही नहीं है, वो ऐसे लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। कुछ भी करो, वो तो रोज ही सोचते हैं काश आज स्कूल ढह जाए तो कल छुट्टी मिल जाए, तो मैं खेलने चला जाऊंगा इसी बहाने। लेकिन सर मजे की हमारे बात है, कोई क्लास कहीं में ढह गर्ल्स नहीं। वैसी है, हमारे क्लास की गर्ल्स वैसी है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी पोस्ट कभी भी, ओके, जब मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हमारे क्लास में जब भी मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, तो हमारे क्लास में क्या होते थे, इलेक्शन होते थे, है ना। तो इससे क्या होता था, एक हम बच्चों में एक इलेक्शन वाली चीज की सीख जाते थे कि वो कैसे होते हैं, राइट। और वो इलेक्शन कैसे होते हैं कि सपोज करो आप क्लास में 40 बच्चे हैं, आप 40 में से 6-7 बच्चे खड़े हुए कि मुझे मॉनिटर बनना है, मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। तो उन सभी 6 मॉनिटर को खड़ा कर दिया गया और बाकी सभी लोगों से एक 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 करके स्लिप डला दी गई, और बाद में उन स्लिप को काउंट कर लिया, जिसके नंबर ऑफ ज्यादा स्लिप्स हैं तो डेफिनेटली वो। अब उससे क्या होता था, हमारे जब भी स्कूल में मॉनिटर के इलेक्शन होते थे तो एक हफ्ते पहले बता दिया जाता था ये बंदा खड़ा होगा। तो हम सब लोग क्या करते थे, सभी बच्चों के साथ, भाई मुझे ही देना, भाई मुझे ही वोट देना, वही विधायक जी वाला। अब अपन उनको दारू तो पिला नहीं सकते, है ना, अपन के पास तो पैसे नहीं, तो अपन कहते भाई तुम्हें समोसा खिला दूंगा, कुछ भी कर लेना, मॉनिटर मुझे बनने देना, है ना। या फिर कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं सबसे। तो इस तरीके से इलेक्शन भी समझ जाते थे, है ना। चलो, तो कोई भी पोस्ट अपने आप ही स्पेशल होती है। टीचर की पोस्ट स्पेशल है, बदल सकता है। आज इंग्लिश स्कूल में पता चले मैडम पढ़ा रही होंगी, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टीचर तो सेम ही है, पढ़ाने का तरीका तो सेम ही है, सब्जेक्ट तो सेम ही है, लेकिन बंदा बदल गया, राइट। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट बदल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बदल जाता है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कभी भी पोस्ट नहीं बदलती, कर्नल की पोस्ट नहीं बदलती, कैप्टन की पोस्ट नहीं बदलती, तहसीलदार की पोस्ट नहीं बदलती, नायब तहसीलदार की पोस्ट नहीं बदलती, ठीक। इनके साथ हमेशा द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
तो पुलिस का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको हम डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके नीचे भी एडीजी, फिर एओडीजी, ऐसे भी आते रहते हैं। ओके, कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपने आप में स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो उनके साथ हम हमेशा द लगाते हैं, जैसे द बीजेपी, द आम आदमी पार्टी, द कांग्रेस। और इसी तरीके से अगर तुम ध्यान से देखोगे साउथ इंडिया में जाओगे तो हो सकता है वहां पर टीटीपी, एटीपी, अपने अपने हिसाब से तमाम पार्टियां, लेकिन हर एक पार्टी का अपना स्पेसिफिक लोगो है और अपनी स्पेसिफिक टारगेट है। चलो, अब अगर ये याद आया है तो बच्चों क्या आप लोग मुझे बताओगे कि जब भी किसी भी पार्टी को हम देखते हैं तो उनका एक अपना सिंबल होता है। आपके जब भी एरिया में इलेक्शन होंगे तो पता चले किसी का सिंबल है लालटेन, किसी का सिंबल है जूता, चप्पल, धोती, किसान। इस तरीके के सिंबल ही क्यों होते हैं? किसी का सिंबल कार हो सकता है, किसी का सिंबल कलम हो सकती है, होता है ऐसा? यस नहीं सर। होता? आरब बोले होता ही नहीं है। सर हो सकता है। होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक सिंबल जरूर दिया जाता है ना, कि तुम ये सिंबल तुम्हारा है। जैसे बीजेपी का सिंबल क्या है? कमल का फूल। कांग्रेस का कमल। सिंबल क्या है? हाथ। हाथ। आम आदमी का सिंबल क्या है? झाड़ू है। अब मुझे बताएगा कोई कि ये सिंबल हुए ही क्यों जाते हैं? सर ताकि सबका फर्क लगे कि हाँ हम लोग अलग अलग है, और इलेक्शंस के टाइम पे भी उससे हेल्प मिलता है। नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी पार्टी से खड़ा हूँ तो भाई बीजेपी को वोट देना ना। मोदी जी की फोटो छपी होगी बगल में। ओके, सर आप तो ही जब बता दो। इलेक्शन सबसे हुए थे 1947 से हम इलेक्शन करते आ रहे हैं, बल्कि 1935 से इलेक्शन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से हम अपने लिए करते चले आ रहे हैं। तो पता है, तुम जानते हो ना कि पहले के टाइम पे लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अगर बीजेपी लिख दें तो क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं। कांग्रेस लिख दें, पढ़ पाएंगे? नहीं। तो इसलिए जब इलेक्शन कमीशन ने सोचा यार इन लोगों को हम कैसे बता पाए कि मैं किस पार्टी से हूं, मैं बोल तो रहा हूं कि चाचा मैं बीजेपी से हूं, मुझे ही वोट देना, लेकिन जब वो वोट डालने गया तो वहां बीजेपी लिखा था, और वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसे क्या पता क्या लिखा है। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि उनको कैसे करें, तो उनका इनको ना कुछ सिंबल्स देते हैं, और वो सिंबल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी को ऐसा सिंबल दे देंगे कि जो बहुत यूनिक हो। नहीं, सिंबल वो देंगे जो रोजमर्रा की चीजों में यूज करते हो, डेली एक्टिविटी में आता हो। स्लीपर, पेन, पेंसिल। तो पुराने जमाने के लोग जो कभी पढ़ नहीं पाते थे लेकिन वो सिंबल समझते थे, है ना। तो अगर कभी फूल वाला सिंबल आ जाए तो ऐसा तो नहीं है पढ़ा लिखा नहीं, जिसने कभी फूल ही नहीं देखा होगा, है ना। हाँ, ये बात हो सकती है कि मान लो अगर हम वहां पे कोहिनूर हीरे का किसी को सिंबल दे दें तो वो शायद आधे से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा, वो सिंबल कभी नहीं दिया गया। तो इस तरीके से अनपढ़ लोग भी सही से वोट दे पाए, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल दिए गए कि तुम्हारा सिंबल है पेन, तुम्हारा सिंबल है वॉच, तुम्हारी सिंबल है लालटेन। क्योंकि ये ऐसे सिंबल हमेशा ही दिए जाते हैं जो तुम्हारे डेली यूज में हो, ताकि तुम उनको देखते रहो। किसी को बुक दे देंगे, किसी को न्यूज़पेपर दे देंगे, ठीक है, इसीलिए। चलो, रिवर, माउंटेन, कॉन्टिनेंट। कोई भी रिवर, कोई भी माउंटेन और कोई भी कॉन्टिनेंट अपने आप में स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके साथ नाम जोड़ दूं तो वो स्पेशल बन जाएगा। अगर मैंने लिख दिया रिवर तो ये कॉमन नाउन है, ये स्पेशल नहीं है। लेकिन अगर इसके पहले मैंने लिख दिया गंगा तो भाई अब ये रिवर स्पेशल हो गई। स्पेशल हो गई तो इसके पहले मुझे द लगाना होगा। द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, कोई माउंटेन, द हिमालय, द एल्प्स, राइट। कोई भी कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट हो सकता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। मैं अफ्रीका अफ्रीका से क्लास लेता हूँ तो अफ्रीका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। सर लेकिन आप तो युगांडा के रहने वाले हो ना। अरे मेरे भाई, तो युगांडा ही तो अफ्रीका में है, केन्या के बगल वाले शहर में। एक पैर केन्या यस में रखो, सर। केन्या को, हाँ, केन्या को लात मारोगे तो युगांडा में ही लगेगी। सर घर कब शिफ्ट किया आपने? मैं वहीं रह रहा बेटा, ये क्लास आपको ऑनलाइन चल रही है, मून वाया मून क्लास चल रही है भाई।
तुम्हें तो बस ऐसे ही लगता है कि अफ्रीका के होंगे तो सर गरीब होंगे, हाँ जो कि मैं हूं, और काले होंगे। डीएनए चेंज हो सकता है भाई, दो सुंदर लोगों के एक काला बच्चा पैदा हो सकता है, डीएनए हो सकता है बहुत पहले वाला कन्वर्ट हो गया हो। चलो आगे आओ। अगर प्यारे बच्चों ये ध्यान से देखो, यदि कोई कंट्री एक साथ मिलके बनी हो या फिर कोई कंट्री अकेले फॉर्म हुई, इसको समझो। जैसे कि पहले के टाइम में हमेशा ही सोवियत यूनियन के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले सोवियत यूनियन यूएसएसआर हुआ करता था, है ना। यूएसए वाले से अच्छे समझ आएगा। तो जब हम आजाद हुए थे उससे 100-200 साल पहले अमेरिका पहले आजाद हो गया था। तो अमेरिका एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था, ठीक है, एक इतना बड़ा अपना स्टेट होगा उनका। अब ये इसके साथ साथ छोटे छोटे और भी थे बहुत सारे। तो किसी का नाम कैलिफोर्निया था, किसी का नाम वॉशिंगटन था, किसी का नाम कुछ और था, मेक्सिको था, किसी का नाम कुछ था, ठीक है, ऐसे करके सब अलग अलग है। तो जब ये आजाद हुए तो इन्होंने सोचा कि यार देखो अभी अभी तो अपन आजाद हो गया, फ्रीडम मिल गई है, लेकिन हो सकता है कल को कोई और बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ उस टाइम पे जो सबसे पहले रोमन एम्पायर हुआ करता था उससे बहुत डरते थे, है ना, क्योंकि रोमन एम्पायर बहुत ही खतरनाक था। तो कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा हम पे अटैक कर ले, और अटैक करने की स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम, सबसे पहले पहले छोटे वाले को मारो, इसको मारो, ये कहेगा मुझे क्या है, मेरे घर में थोड़ी ना, वही वाली बात है कि किसी पड़ोस के घर में आग लगी तो अपन क्या सोचेंगे, मैनू की फर्क पैंदा है, मैं तो सेफ ही हूँ, मैं क्यों जाऊं। फिर जब मेरे घर में आग लगेगी तो मेरे बगल वाला सोचेगा मुझे क्या, उसके घर में आग लगी है, और धीरे 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 करके यही करते करते सबके घर में आग लग जाएगी। ऐसे ही रूल किया जाता था, पहले इसको मारो ये नहीं आएंगे, फिर इसको मारो ये नहीं आएंगे। इंडिया पे रूल करना इसीलिए तो आसान रहा, क्यों, क्योंकि हम देखने के लिए विश्व गुरु थे लेकिन अंदर से नहीं थे। जब पंजाबी धुले जा रहे थे, पंजाब में धुलाई हो रही थी, तो महाराष्ट्र के सभी राजपूत शांत बैठे थे, राजस्थान के भी राजपूत शांत बैठे थे, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी बाकी सब लोग, मैनू की फर्क पड़ता है, पंजाब में लड़ाई हो रही है ना, बिहार में मारे जा रहे हैं ना, मैं क्यों जाऊं, राइट। जब मराठा कूटे जा रहे थे तो राजपूत बोले मैं क्यों जाऊं, जब पृथ्वीराज चौहान मारा जा रहा था तब वो बोले कि मैं क्यों जाऊं, मेरा थोड़ी मैटर है, उनका मैटर है। जबकि जब कोई बाहर से आता तो हम इंटरनल एक होने चाहिए। साउथ इंडिया में तुम देखोगे वहां पर ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, वहां पर भी राज अलग थे, चोलाज अलग काम करते थे, पल्लव अलग काम करते थे, लेकिन जब कोई बाहर से आता था वो सब मिल के लड़ते थे, समझ गए, इसीलिए वहां डिस्ट्रक्शन कम था, हमारी ज्यादा पिटाई हुई है। तो इसी के साथ और छोटे छोटे कंट्री थे, तो उन्होंने कहा कि देखो क्यों ना हम सब लोग यूनाइट हो जाएं, क्या हो जाएं बच्चों, यूनाइट हो जाएं, मिल जाएं। जब मिलके बड़े बन जाएंगे तो हम पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, हम पे कोई जल्दी आएगा नहीं, राइट। अब इसी तरीके से ये छोटे छोटे जो कंट्री है ना, इनको स्टेट्स बोलते हैं, हमारे यहाँ स्टेट को राज्य बोलते हैं लेकिन वो कंट्री को ही स्टेट बोलते हैं, राइट। इसी से वर्ड, और अमेरिका इन सब में सबसे बड़ा था। तो मैंने कहा देखो फाइनेंशियल चीजें मैं सपोर्ट करूंगा, आप मेरे साथ मिल जाओ, आप अपनी गवर्नमेंट अलग चलाओ, अपना इलेक्शन अलग कराओ, लेकिन आपके जो जो मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं वो हम देखेंगे, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हम देंगे। तो वहां के राजा ने कहा ठीक है बढ़िया, अपन को क्या, फिर तो चलने, राइट, चलने देते हैं। तो इसी तरीके से सब मिल गए और बड़ा, और ये क्या था, अमेरिका, तो इसी तरीके से इसका नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब भी यूएसए की बात होगी बच्चों तो याद रखना ये सारी कंट्री मिल के बनी है, और जब मैं सिर्फ अमेरिका की बात करूंगा तो मतलब मैं सिर्फ एक ही कंट्री की बात कर रहा हूं, जब मैं सिर्फ वॉशिंगटन की बात करूंगा तो एक ही की बात कर रहा हूं, जब मैं फ्लोरिडा की बात करूंगा तो एक ही की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से जब भी कोई कंट्री एक साथ बनी होगी तो उसके साथ हम द लगाते हैं, राइट। इसीलिए द यूएसए, द यूएसआर, यूएसएसआर क्यों, क्योंकि रसिया सिर्फ छोटा सा है, लेकिन पूरे यूरोप को अगर काउंट कर दो तो पूरा रसिया बहुत बड़ा था। अब वो धीरे 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 करके नाटो कंट्री में शिफ्ट हो गया और रसिया टूटते टूटते इतना बचा जो आज है, ठीक है, द यूएसए। इसी तरीके से द चाइना, हाँ यूके भी है, सिर्फ इंग्लैंड और बाकी के चार इस कंट्री को मिला देते हैं तब वो जाके यूके बनता है। चाइना भी है, अब चाइना को सर वो कैसे, चाइना एक पास उसके पास है लेकिन वो थोड़ा मंगोलिया का हिस्सा भी कब्जा लेगा,
हमारे पास तिब्बत था, एक्चुअल में हमारी बाउंड्री कभी भी चाइना के साथ टच करती ही नहीं थी, राइट। इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत था, लेकिन चाइना ने तिब्बत को इलीगली हथिया लिया, तो अब हमारी बाउंड्री चाइना के साथ टच करने लगी। तो चाइना भी तो तिब्बत, मंगोलिया, और अब बारी है ताइवान की, राइट। अब वो ताइवान को भी देखना धीरे से किसी दिन खिसका लेगा, बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया किसी दिन सर पाकिस्तान अरुणाचल को। प्रदेश भी। नहीं, वो तो सिर्फ हमें परेशान करता है जानबूझ के। देखो, अगर तुम मुझे शांत रखोगे तो मैं उछलूंगा, तो क्यों ना मुझे ही किसी थोड़ी थोड़ी चीजों में परेशान करते रहो, ताकि मैं अपनी चीजों में ही उलझा रहूं और देश दुनिया में क्या हो रहा है वो मैं देख ना पाऊं। यही तो डिस्ट्रैक्शन है, राइट। तो वो हमें फालतू में परेशान करता है, ताकि इंडिया एशिया में सबसे ठीक ठाक उभरता हुआ कंट्री है। एशिया में तो सबसे बड़े फिर हम ही हैं चाइना के बाद, और तो कोई है ही नहीं हमारे आगे, राइट। तो इस वजह से वो हमें परेशान करता रहता है, ताकि हम इधर उधर परेशान रहे। तो ताइवान भी तो ये 3-4 कंट्री से मिलके बना है, इसीलिए, ठीक है। आगे देखो, अगर कोई कंट्री साथ में नहीं बनी है, जैसे कि सबसे बढ़िया था इंडोनेशिया, लगभग 121 आइलैंड है इंडोनेशिया के पास, सबसे ज्यादा आइलैंड है इसके पास। है बहुत छोटा सा, लेकिन ऐसे पूरे दूर दूर फैला हुआ है। सर जापान। बिल्कुल, जापान लिख सकते हैं, राइट। नॉर्थ कोरिया लिख सकते हैं, इसको कोई नहीं परेशान कर रहा है ना, क्योंकि ये तो सीधे बोलता है मुझे परेशान करोगे मैं परमाणु बम मार दूंगा। मेरे को टेंशन नहीं, देखो मैं तो मर जाऊंगा मुझे पता है, लेकिन मैं छोड़ूंगा तुमको भी नहीं। तो ये अलग लेवल का बंदा है, बिल्कुल ऐसा चलता है, ठीक है। डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। अच्छा, आ गया। सर साउथ कोरिया। हाँ, साउथ कोरिया भी है, वो अच्छा है, उसके साथ अच्छे रिलेशन है, और सैमसंग जो कंपनी है वो साउथ कोरियन कंपनी ही है। आगे बढ़े, अगर कोई डिस्कवरी या इनोवेशन होता है तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं बच्चों। तो बताओ भाई, डिस्कवरी या इनोवेशन में क्या डिफरेंस होता है? द टेलीफोन, द स्टीम इंजन। डिस्कवरी और सर डिस्कवरी मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, और इन्वेंशन मतलब होता है किसी चीज को बनाना, खुद से इन्वेंट करना। लेकिन हमने उसको खुदाई करी और निकाल लिया बाहर, हमने कहा भाई 4 मिलियन साल पहले था। इसी तरीके से प्रोडक्ट हमने नहीं बनाए, पहले से ही थे, हमने बस खोद के निकाल लिए, राइट। तो इसी तरीके से जो भी चीजें पहले से ही हैं, हमने उसको खोज की है, उसको फाउंड किया है, तो वो डिस्कवरी है। और इन्वेंशन मतलब जो हमने नया बना दिया, मोबाइल फोन पहले नहीं था, टेलीफोन पहले नहीं था, कंप्यूटर पहले नहीं था, कैमरा पहले नहीं था, टीवी पहले नहीं था, स्क्रीन पहले नहीं थी, हमने ये सब डिस्कवर किया। रेडियो हमने बनाया है, किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, आज से 4000 साल बाद पता चले, आज खोदेंगे और हमारे एक मोबाइल फोन मिलेगा तो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई ये क्या चीज हुआ करती थी, है ना। क्या पता बोले कि हम कितने पीछे थे, बताओ मोबाइल फोन यूज करते थे उस टाइम को, टेक्नोलॉजी हम लोग जैसा कि हॉलीवुड मूवीज में देखते ही है ना, एकदम ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है कि लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ रही है ना। हाथ में मोबाइल चल रहा है, बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए एक दूसरे से टेलीपैथी से बातें हो रही हैं, तो वो सुनने में बहुत अजीब लगता था। और तुमको पता है, जब आज से 10, 12, 15 साल पहले, नो वन थॉट अबाउट दैट कि हम किसी को स्क्रीन में एक दूसरे को देख पाएंगे और हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा होगा, किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन आज ये पॉसिबल है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि लेटर को कोई भी रिप्लेस कर पाएगा। हम लेटर लिखते हैं फ्रेंड को, वो जाता है 7 समुंदर पार, है ना। अब हम बस एक मैसेज करेंगे और अगले ही सेकंड उसके पास पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू। नो वन थॉट दैट, लेकिन हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जैसे कि द मोबाइल फोन भयंकर इन्वेंशन है ये हमारे लिए। आज मैं आपके सामने नहीं हूं फिर भी आपकी स्क्रीन पे हूं, तो इन्वेंशन ही है, किसी ने नहीं सोचा था ये, ठीक है। तो मोबाइल फोन या कुछ भी हो सकता है, एंटीना वगैरह वगैरह वगैरह। कोई रिलीजियस, देखो वैसे तो अपने आप में कोई जो सब्जेक्ट की बुक होती है वो कभी भी स्पेशल नहीं होती, कभी भी यूनिक नहीं होती, है ना। इंग्लिश में पढ़ाऊं, कोई और पढ़े, पढ़ तो इंग्लिश ही रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर उस बुक में रिलीजियस बुक्स हैं तो वो स्पेशल हो जाती हैं, जैसे कि द बाइबल, करेक्ट, सर गीता। द कुरान।
तो इस तरीके की बुक्स क्या हो जाती है, रिलीजियस बुक स्पेशल हो जाती हैं, और स्पेशल हो गई तो वो यूनिक हो गई, और यूनिक चीजों के साथ हम लोग द आर्टिकल को लगाते हैं बच्चों। डन सर। डन सर। चलो कुछ पोल से पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस शीट बनाई है, आप इस प्रैक्टिस शीट को देखेंगे, अपने हिसाब से भरेंगे, 3-4 मिनट है, देखो किसमें कुछ द आएगा या नहीं आएगा। ए और एन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल में ए और एन नहीं आता दोस्तों। यू हैव 3 मिनट्स, सर, इस सब टेबल में को आएगा बनाओ और तो। करो। हाँ सर, सब में द आएगा। देखो फिर मैं भी बताऊंगा। डन सर। सर, 2 में द नहीं आएगा, बाकी सब में द आएगा। लिखो कॉपी में। सर, हो गया। डन सर। सर, 3 को छोड़ के सब में द आएगा, सिर्फ 3 को छोड़ के। विवान हो गया दोस्त? यस सर। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है रिवर, और रिवर से पहले नेम दे दिया, तो इसका मतलब ये स्पेशल हो गया, स्पेशल हो गया तो 2 आर्टिकल आएगा। इसके बाद हिमालय, तो एक माउंटेन है और उसका नाम लिखा हुआ है, हम समझ जाते हैं हिमालय किसकी बात हो रही है ना? तो स्पेशल हो गया, द आएगा। प्राइम मिनिस्टर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्पेशल पोस्ट है, पोस्ट के नाम के साथ हमेशा ही द आता है। बटालियन, तो अब बहुत छोटे छोटे बटालियन होती है ना, हर एक रेजिमेंट भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि रेजिमेंट होता है ना? कुमायूं लोगों के लिए भी रेजिमेंट होता है, तो इसी तरीके से बटालियन भी होती है, 38 बटालियन, 48 बटालियन। एक बटालियन में लगभग 15-20 सोल्जर को कर दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है कि तुम इधर जाना, तुम इधर जाना, तुम इधर जाना। तो किसने स्ट्राइक करी है, तो बटालियन का नाम होता है, तो स्पेसिफिक हो गए द। एक्स कभी भी स्पेशल थोड़ी है, नो आर्टिकल। एन एफ। सर, एन आ सकता है ना? अपन क्या कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल है ना, उसमें नहीं आता, वैसे आ जाएगा। अब मुगल अंपायर, कितने मुगल अंपायर थे? 50-20 थोड़ी थे, एक ही तो था भाई, मुगल अंपायर। अशोका एम्पायर एक ही था, गंगा रिवर एक ही है, यूएसए कॉम्बिनेशन है, सर, अमेरिका अमेरिका में नहीं एक किसी आएगा। कंट्री की बात की गई है,
यूरोप, कितने यूरोप हैं? एक बहुत सारे। कॉन्टिनेंट अरे है सर। यूरोप एक कॉन्टिनेंट कई सारे कंट्री से मिलकर बना है ना। यस स्पेन, सर। स्विट्जरलैंड, वो सब छोटे मोटे, और अंटार्कटिका की लड़ाई हो रही है, वो सब भी इसी में ही आते हैं, है ना। तो यूरोप और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड के लिए लड़ाई हो रही है। यस सर, अमेरिका। हाँ, और ग्रीनलैंड की लड़ाई क्यों हो रही है? ऐसा क्या अब उनको मिल गया ग्रीनलैंड में, आज तक इतने टाइम से खाली पड़ा हुआ है। तेल। तेल। एग्जैक्टली exactly. वहां पर बहुत सारे नेचुरल चीजों का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडार है। इकोनॉमिक्स पढ़ाई वाला सब्जेक्ट है। दो। हैं? सर लेकिन पढ़ाई वाला सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स तो स्पेसिफिक है ना। इकोनॉमिक्स तो स्पेसिफिक है। इस हिसाब इसमें से तो तो द आएगा। संस्कृत भी स्पेसिफिक है। इस हिसाब से तो मैथ्स भी स्पेसिफिक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना सर। सब्जेक्ट का नाम है ना बच्चा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स में हम बायो के बारे में नहीं पढ़ते, बायो में हम केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री में हम मैथ्स के बारे में नहीं पढ़ते, मैथ्स में हम इंग्लिश के बारे में नहीं पढ़ते, है ना। पढ़ाई वाला सब्जेक्ट है। आई एम गुड एट इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स में अच्छा हूँ, ना कि आई एम गुड एट द इकोनॉमिक्स। संस्कृत एक सब्जेक्ट है। रोमन एम्पायर यूनिक है। जुलाई, पता नहीं कौन सी जुलाई की बात हो रही है, तो स्पेशल कैसे हुआ। 10 जुलाई, हजारों सालों में 1000 बार 10 जुलाई आया होगा बच्चों। जुलाई 2023, 2023 में एक ही बार जुलाई आती है। कर दिया कि 10 जुलाई बता दो, तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक है, और भी ज्यादा स्पेसिफिक है, तो उससे पहले द आएगा। चलो सर ये वाला पोल। जरा, हाँ ये वाला जरा करके दिखाओ। आपके आरएमएस में बस पोल नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा और वहां ब्लैंक छूटा होगा और लिखा होगा भाई बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा। तो जैनी, विवान, शुभम और आरव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, ओके, तो हमारे साथ शिवांश ज्वाइन हुए, वेरी नाइस वन, वेलकम टू दिस क्लास बेटा। एंड सॉरी कि मैंने आपके आने से पहले क्लास स्टार्ट कर दी थी, आज माफ कर देना बेटा, है ना। नेक्स्ट टाइम से जब आओगे तभी क्लास स्टार्ट करूंगा, आज मैंने आपके आने से पहले क्लास स्टार्ट कर दी। जरा माइक ऑन करना। शिवांश माइक ऑन करो, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। हाँ कैमरा भी ऑन करो दोस्त। वेरी गुड इवनिंग बेटा। इस टाइम पे क्यों आए हो? टाइम टेबल देख लिया करो भाई, शिरोमणि कैप पे आता है। तो प्यारे बच्चे हम जानते हैं कि कोई भी बुक अपने आप में स्पेशल नहीं है, लेकिन अगर उसमें टाइटल लग जाए तो उसमें नाम आ जाएगा, नेम आ जाएगा, तो वो बुक स्पेशल हो जाएगी। द बुक टाइटल, जिसका टाइटल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो अपने आप में स्पेशल हो गई, राइट।
जैसे ही हम लोग के पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड होंगे तो हम नए टॉपिक को पढ़ने के बजाय सबसे पहले अपने RIMC के PYQs कर लेंगे, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आए होंगे सभी को। ओके, सो आदर्श, विवान, शुभम और जयनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी नाइस। तो नाउ राम इज डैश स्टूडेंट। वैसे तो स्टूडेंट स्पेसिफिक नहीं है ना, लेकिन प्यारे बच्चों अब इससे एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम सब लोग जानते हैं कि ये सबसे कम मार्क्स या 35% से कम मार्क्स तो लेके ही आएगा। अगर सबका एक्सपेक्टेशन है तो फिर भाई स्पेशल हो गया। राम इज द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है जिससे, समझ गए? चलो, तो फिर ये थी हमारी आज की क्लास। तो हमने आर्टिकल्स पढ़ लिया है, करो अपनी RIMC वाली बुक से प्रैक्टिस, फिर जो भी क्वेश्चन हो तुम मुझसे पूछ लेना। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टाटा, गॉड ब्लेस। Bye, sir. Bye, sir.